नमस्कार, स्वागत है बिहार समाचार में। आइए देखते हैं बिहार की 10 फटाफट बड़ी खबरों को। बिहार में कम वोटिंग ने बढ़ाई प्रत्याशियों की धड़कन। बिहार के दक्षिणी हिस्से में झारखंड से सटे नवादा में लोकसभा चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हो गया। नक्सल व जाति संघर्षों के लिए चर्चित रहा नवादा में इस बार के चुनाव की खास बात यही रही कि कहीं से भी किसी बड़े अप्रिय वारदात की सूचना नहीं मिली। हालांकि यह बात प्रिय नहीं लगी कि वोट प्रतिशत अपेक्षा से काफी कम रहा। आधे से अधिक मतदाता लोकतंत्र के महापर्व से विमुख रहे। तलक धूप व प्रचंड गर्मी भी इसकी एक वजह रही। सुबह में सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों के 2044 मतदाता केंद्रों पर बड़े उत्साह से मतदाता कतार में लगे दिखे। पीएम मोदी का चौथा बिहार दौरा फाइनल। 26 अप्रैल को अररिया में रैली। लोकसभा चुनाव 2024 के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इस महीने चौथा बिहार दौरा तय हो गया है। पीएम मोदी 26 अप्रैल को अररिया और मुंगेर लोकसभा सीट पर एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करेंगे। बिहार बीजेपी के नेताओं ने इसकी पुष्टि की है। नीतीश कुमार के बयान से मचेगा घमासान। लालू परिवार पर किया तीखा हमला। बिहार में अब दूसरे चरण के मतदान के लिए नेताओं ने जोर आजमाइश लगानी शुरू कर दी है। इसी क्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी कटिहार के डुमरिया में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। यहां उन्होंने एक बार फिर से लालू परिवार पर जमकर हमला बोला। कटिहार के डुमरिया में चुनावी सभा को संबोधित करने पहुंचे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि लालू प्रसाद यादव ने बहुत बच्चे पैदा कर दिए, इतना नहीं करना चाहिए। नीतीश के इतने बच्चे पैदा करने वाले बयान पर मीसा भारती भड़की। तेजस्वी बोले बुजुर्ग हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर ज्यादा बच्चे पैदा करने पर तंज कसने को लेकर बिहार का सियासी पारा गर्मा गया है। लालू के बेटे एवं नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि सीएम नीतीश बुजुर्ग हैं, वे कुछ भी बोल सकते हैं। वहीं लालू की बेटी एवं पाटलिपुत्र से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी परिवारवाद पर बोलना बंद कर दिए तो चाचा शुरू कर दिए हैं। तेजस्वी यादव ने शनिवार को मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उनके अभिभावक हैं, वे उनका सम्मान करते हैं और करते रहेंगे। उनका अधिकार है, वे कुछ भी बोल सकते हैं। बिहार की 6 लोकसभा सीटों पर कांग्रेस कैंडिडेट की घोषणा आज संभव। बिहार की 6 लोकसभा सीटों पर लंबी कवायद के बाद कांग्रेस आज अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर सकती है। सुबह 10:30 बजे से दिल्ली में सीईसी की बैठक होगी। इसमें शामिल होने शनिवार शाम ही प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह दिल्ली रवाना हो गए। स्क्रीनिंग कमेटी ने पटना साहिब, सासाराम, समस्तीपुर, महाराजगंज, पश्चिम चंपारण और मुजफ्फरपुर के लिए प्रत्याशियों की सूची एआईसीसी को सौंप दी है। स्क्रीनिंग में एक सीट पर 2 से 3 प्रत्याशियों के नाम दिए गए हैं। भागलपुर में राहुल गांधी ने पप्पू यादव को दिया बड़ा झटका। कांग्रेस नेता राहुल गांधी शनिवार को भागलपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। राहुल गांधी ने इस दौरान अग्निवीर योजना, मनरेगा मजदूरी से लेकर सरकारी नौकरी को लेकर भी संदेश दिया। राहुल गांधी ने इस दौरान पीएम मोदी को भी घेरा। सबसे हैरानी की बात रही कि राहुल गांधी ने इस दौरान पप्पू यादव को भी आईना दिखाया। राहुल गांधी ने पप्पू यादव को झटका देते हुए इंडी गठबंधन के 5 उम्मीदवारों के नाम लिए, लेकिन पप्पू यादव का एक बार भी नाम नहीं लिया। हालांकि पप्पू यादव कांग्रेस में होने का ही दावा करते हैं, लेकिन राहुल गांधी के इस ऐलान से साफ लग रहा है कि पप्पू यादव को अब कांग्रेस कोई भाव नहीं देना चाह रही है। टेस्ला सीईओ एलन मस्क ने रद्द की भारत की यात्रा। पीएम मोदी से होने वाली थी मुलाकात। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क भारत की यात्रा पर आने वाले थे। सूत्रों से मिल रही जानकारी के मुताबिक उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि भारत यात्रा के दौरान एलन मस्क की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात होनी थी। इस दौरान वह भारत के बाजार में प्रवेश करने की योजना की घोषणा करने वाले थे। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर हमला। बोले 70 करोड़ जनता की संपत्ति केवल 22 लोगों के पास। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बिहार में चुनावी अभियान की शुरुआत भागलपुर से की। शहर के सैंडिस कंपाउंड में महागठबंधन के प्रत्याशी और कांग्रेस लीडर अजीत शर्मा के पक्ष में वोट करने के लिए जनसभा में लोगों को संबोधित किया। अपने संबोधन में राहुल गांधी ने बीजेपी और एनडीए के नेताओं के साथ केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल की सभा में आरजेडी के तेजस्वी यादव और महागठबंधन में हाल ही में शामिल हुए वीआईपी के मुकेश सहनी समेत कांग्रेस के कई नेता मंच पर मौजूद थे। सैंडिस कंपाउंड में जुटी भीड़ को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने कहा कि आज हिंदुस्तान में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास 70 करोड़ हिंदुस्तानियों के बराबर संपत्ति है। मायावती की पार्टी ने बिहार की 5 और सीटों पर घोषित किए उम्मीदवार। उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री कुमारी मायावती की बहुजन समाज पार्टी ने लोकसभा चुनाव 2024 के पहले और दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों की घोषणा करने के बाद अब तीसरे चरण के लिए बिहार की 5 सीटों के लिए उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। बसपा ने झंझारपुर, सुपौल, अररिया और खगड़िया लोकसभा क्षेत्रों से उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है।
बासमती चावल ने तोड़ा निर्यात का रिकॉर्ड और बढ़ सकता है एक्सपोर्ट। वित्त वर्ष 2024 में बासमती चावल के निर्यात ने मात्रा और मूल्य दोनों में उल्लेखनीय वृद्धि हासिल की है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार अप्रैल से फरवरी तक शिपमेंट $5.2 बिलियन से अधिक हो गया है और निर्यात मात्रा 4.67 मिलियन टन से अधिक है, जो एक नया रिकॉर्ड है। जबकि मार्च के आंकड़ों को शामिल करने के बाद पूरे वित्तीय वर्ष के लिए निर्यात एक नया रिकॉर्ड स्थापित करने का अनुमान है।